हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो फाइनली एशिया कप हैज़ बीन ओवर और डिटेल में बात करेंगे उस पर। मैं भी मुंबई और दिल्ली की ट्रिप से वापस आ गया हूँ। फर्स्ट टाइम मुंबई गया मैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। फ्लाइट पे बैठने का मौका मिला, वो भी बहुत मज़ा आया। सो उसके बारे में कभी और बात करेंगे। हम सब जानते हैं 22 अप्रैल को 2025 में पहलगाम टेरर अटैक हुआ था, जिसमें 26 सिविलियंस को गोली मार दी गई थी धर्म पूछकर। और उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। 7 मई से 10 मई तक जंग चली और भारत ने रिटेलिएशन किया, उनके आर्मी बेस कैंप को उड़ाया, टेरर कैंप को उड़ाया। सिविलियंस को कोई नुकसान नहीं हुआ, बट बहुत सारे प्रोपेगेंडाज पाकिस्तान की तरफ से हुए, नाटक चलता रहा, ठीक है, फुल फ्लेज। तो इस बीच में क्रिकेट था, एशिया कप, सब ने बोला कि बॉयकॉट करो, नहीं खेलेंगे। जिन्होंने मारा है हमारे जवानों को, हमारे लोगों को, सिविलियंस को, निहत्थे सिविलियंस को, उनके साथ नहीं खेलना है, जो कि बात सही भी है। मेरा टेक दूसरा था। मेरे हिसाब से पाकिस्तान आपको जहाँ दिखे उसके साथ उसको हराना हर जगह चाहिए, ठीक है। उसको उसकी औकात दिखाना बहुत ज़रूरी है हर फील्ड में, चाहे वो आपको जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ के में हो, चाहे वो वॉर में हो, चाहे वो क्रिकेट फील्ड पे हो, चाहे वो जैवलिन थ्रो में हो, चाहे वो कहीं भी हो। आप खेलो, जीतो, रौंदो उनको, ये मेरा सोच रहा है हमेशा से। तो मैं कोई बॉयकॉट में नहीं था, मैं बोला खेलो यार बढ़िया से। हाँ, मन नहीं था देखने का, बिकॉज मैं ऐसे भी ट्रैवल कर रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा आउट एंड आउट नहीं देख पा रहा था। बट हाँ, जितना भी देखा मैंने देखा। 3 मैचेस हुए इंडिया और पाकिस्तान के एशिया कप में, और तीनों मैचेस भारत जीत गया। 3 संडे 14, 21 और 28। फाइनल में कल इंडिया पाकिस्तान मैच हुआ। सबसे पहले थोड़ा प्रीमाइस देख लेते हैं। 14 तारीख को जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, बहुत लोग बॉयकॉट कर रहे थे। मैं मुंबई में बैठ के इसको देख रहा था होटल में। और वहाँ पे हुआ क्या कि जब टॉस पे सूर्या आए, सलमान अली आगा से उन्होंने हाथ मिलाने के लिए मना कर दिया। एंडी बायक्रॉफ्ट थे मैच रेफरी, उनको उन्होंने पहले बता दिया। अब इस पर अगले, और फिर मैच ख़त्म होने के बाद भी आई गेस पहली बार हुआ कि टीम ने हाथ नहीं मिलाए, और उन्होंने ड्रेसिंग रूम बंद कर दिया इंडियन टीम ने जाकर, ना हमको नहीं हाथ मिलाना है। अब ये लोग भन्ना गए। एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन है मोहसिन नकवी, वो भन्ना गया पूरा का पूरा, हम बॉयकॉट कर देंगे एशिया कप। तो कर दो भाई, खेलना तुम्ही को है। हम लोग तो ऐसे ही, हम लोग टूर्नामेंट खेल रहे हैं बस जीतने के लिए और अपना हिस्सा ले रहे हैं, हम लोग कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। खैर नाटक हुआ। आईसीसी ने बोला कि हम एंडी बायक्रॉफ्ट को नहीं हटाएंगे, तुम पे ये लगा देंगे $16 मिलियन, पता नहीं कितना कुछ नंबर आया था, तो वगैरह वगैरह। उन्होंने खेला मैच, करते कराते इंडिया तो फाइनल में जानी ही थी, इंडिया फाइनल में चली गई। पाकिस्तान भी फाइनल में आ गई, बिकॉज अफगानिस्तान ने ख़राब खेला और श्रीलंका का पता नहीं क्या ऑफ डे आया, समझ ही नहीं आया, बिकॉज इंडिया के साथ उन्होंने बहुत अच्छा खेला था, तो श्रीलंका भी बाहर हो गई। सो इंडिया पाकिस्तान के साथ तब फाइनल था। कुछ ना कुछ ड्रामा तो होना ही था, तो ड्रामा तो होना था। खैर इंडिया पाकिस्तान का कल मैच काफ़ी टफ रहा। बढ़िया मैच हुआ, बढ़िया फाइनल हुआ। 41 ईयर्स में पहली बार एशिया कप में लोग फाइनल में इंडिया पाकिस्तान भिड़े, और अच्छा मैच हुआ। लेकिन मैच तो अच्छा हुआ, भारत जीत भी गया, पाकिस्तान अपने औकात पे फिर से आया। 113 पर 1 से 146 पे ऑल आउट हो गया। इंडिया लॉ ऑफ एवरेज होता है, और भारत का ऐसे भी फाइनल्स में थोड़ा पता नहीं हाथ पांव फूलने लगता है, ये बहुत दिन से दिख रहा है मुझे। भारत 20 पे 3 हो गए इन पावर प्लेस, बट तिलक वर्मा एंड संजू सैमसन ने बहुत बढ़िया खेला। और फिर संजू ने एक रैश शॉट खेल के वो गलत आउट हो गए। शिवम दुबे, जिन पे सवालिया निशान थे कि ये 15 में है कैसे, उन्होंने इस पूरे सीरीज़ में बता दिया कि मैं तो हूँ बॉस, मैं हूँ, स्लो विकेटों पे मैं काम करूँगा। फ्लैट विकेटों पे भले मैं छक्का खा जाऊँ, लेकिन स्लो विकेटों पे मुझे मारना इतना आसान नहीं है। और बैटिंग में भी उन्होंने 22 गेंदों में 33 रन बनाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नॉक था। और लास्ट में तिलक वर्मा ने जिता भी दिया। और आखिरी गेंद पूरे एशिया कप में जो बंदा, रिंकू सिंह, मेरे हिसाब से टीम में पहले दिन से होना चाहिए था, खैर नहीं था, उसको आखिरी मैच में हार्दिक पांड्या अनफिट थे, उसका भी अलग किस्मत चलता है। खैर वो अनफिट थे तो रिंकू सिंह को मौका मिला। रिंकू सिंह आखिरी ओवर में आया खेलने, और आखिरी शॉट, विनिंग शॉट, 1 रन चाहिए थे 3 बॉल में, उसने चौका मारा हारिस राव को, और इंडिया जीत गई। ये सब ड्रामा ख़त्म, भारत जीत गई, अग्रेशन दिखा ज़बरदस्त। तिलक वर्मा का मेरे हिसाब से डिफाइनिंग, मतलब करियर डिफाइनिंग नॉक, और हो गया सब। इसके बाद ड्रामा शुरू हुआ। हारिस राव ने तो मैच हरवा दिया आपको, खैर चलो छोड़ो, उसका तो आदत ही है, वो तो ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे उसका ऐसे ऐसे सब हो गया, ठीक है। खैर अब
ड्रामा शुरू हुआ, प्रेजेंटेशन ही नहीं हो रहा है। 11:55 12 बजे मैच खत्म हो गया, 1:10 में प्रेजेंटेशन शुरू हुआ। मतलब हो क्या रहा है मुझे समझ ही नहीं आया, समझ नहीं आ रहा था, मैं न्यूज़ देख नहीं पा रहा था। सो बाद में पता चला कि इंडिया ने मोहसिन नकवी वहाँ जाके खड़े हो गए पाकिस्तान चेयर में। जो टीम आपके प्लेयर से हाथ नहीं मिला रही है वो आपसे एशिया कप की ट्रॉफी थोड़ी लेगी, इतना तो कॉमन सेंस रखो। तो वो एसीसी के चेयरमैन वो चले गए, अब वो पोडियम पे खड़े हैं 40 मिनट से, वो उतर ही नहीं रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। भारत आराम से लेटा हुआ है, पाकिस्तान टीम अलग नौटंकी कर रही है, वो अपने ड्रेसिंग रूम में जाके लॉक हो गई है। ठीक है, किसी तरीके से बाहर आए वो लोग, उन्होंने प्रेजेंटेशन शुरू हुआ, वो लोग मेडल वेडल लिए, सलमान अली आगा वो भी चेक फेंक के चले जाते हैं और बाद में वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि हम अपने ऑपरेशन सिंदूर में जो हमें हानि हुई हम आर्म फोर्सेस को देते हैं। तो जो फेंका हुआ पैसा तुम अपने आर्म फोर्सेस को दे रहे हो, मतलब क्या बेवकूफ़ी है। उसके बाद साइमन डूल अनाउंस करते हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा बताया गया है कि भारत अपने अवार्ड्स आज रात नहीं लेगा। ठीक है, तो भारत ने ट्रॉफी मोहसिन नकवी से नहीं ली, क्लियर कट। लेकिन बाद में ये पता चला जब वीडियोज़ आया और ये आया कि एसीसी का जो बंदा था, आई गेस पीसीबी का ही बंदा होगा मोहसिन नकवी का, वो 10-15 मिनट पहले ही वहाँ से ट्रॉफी लेके चला गया था। ठीक है, मतलब इतनी बड़ी जिद, इतना बड़ा बेवकूफ़ी है ये कि जो टीम जीती है टूर्नामेंट उसको ट्रॉफी दूंगा तो मैं दूंगा, नहीं तो किसी से नहीं दिलवाने दूंगा, ये वाली बात है। तो ईगो पे बात आ गई है। पाकिस्तान का तो मुझे लगता है वो जो अफ्रीका मतलब बैन हुई थी ना, अब पाकिस्तान का ही बैन होना बनता है। 2-4 साल का लिनफोर्ड बैन करो, ऐसे भी टीम में तो दम है नहीं। सलमान अली आगा आपका कप्तान है जिसका 110 का स्ट्राइक रेट है पूरे T20 में। सैम अयूब पिछले 7-8 मैचेस में 5 अंडे बना चुका है और वो खेले जा रहा है। हुसैन तलत कौन है किसी को पता नहीं। अरे इससे अच्छा तो रिजवान बाबरी थे, कम से कम कुछ बनाते तो थे, 50 में 85 बनाते थे लेकिन बनाते तो थे, थोड़ा ठीक ठाक ही खेल लेते थे। ये लोग तो भी नहीं कर पाते भाई। तो मुझे समझ नहीं आ रही ये टीम क्यों है। इससे अच्छी टीम यूएई है, इससे अच्छी टीम ओमान है, अफगानिस्तान तो वे बेटर टीम है। तो मुझे नहीं समझ में आता। सो पाकिस्तान को फुल बैन होना चाहिए मेरे हिसाब से, इनका टीम का खेलना बनता नहीं, इनको निकालो अब। ठीक है, आईसीसी में एकदम बीसीसीआई को ऑफिशियल लेटर डालना चाहिए। हालांकि आईसीसी का जो भी इवेंट होगा उसमें भी इन लोगों को बढ़िया से देना चाहिए। और सबसे बेवकूफ़ ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी, उससे बड़ा बेवकूफ़ आदमी, उससे बड़ा बेवकूफ़ एडमिनिस्ट्रेटर मैंने नहीं देखा। वो भी क्यों हुआ है मैं ये भी बता देता हूँ। मोहसिन नकवी इज़ एन इंटरनल मिनिस्टर। अब इंटरनल मिनिस्टर वो क्या है पता नहीं, कोई बोलता है होम मिनिस्टर है, कोई बोलता है क्या मिनिस्टर है पता नहीं। वो मिनिस्टर है पाकिस्तान सरकार में, शहबाज शरीफ सरकार में। ठीक है, अब वो बंदा, पहली बात तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए कि वो बंदा मिनिस्टर सरकार में है और उसके बाद फिर पीसीबी का भी चीफ बन जाता है, उसका फिर एसीसी का भी चीफ बन जाता है। ये कैसे होता है समझ नहीं आ रहा मेरे को। कोई नियम कानून है ही नहीं वहाँ पर। और वो पाकिस्तान का फेमस है भाई, आज तक कोई एक बार कोई गवर्नमेंट पूरी ही नहीं हुई है। 4 साल 5 साल का कोई रेन कंप्लीट ही नहीं कर पाया कोई प्रधानमंत्री। कोई मर जाता है, किसी को जेल में डाल देते हैं। इमरान खान जैसा बंदा जो कि क्रिकेट का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय है, वो पीएम बना, उतना बड़ा बना, उसको 4 साल 3.5 साल से जेल में डाले हुए हो, और क्या क्या न्यूज़ आता है उसके लिए। सो मेरे को समझ में नहीं आता पाकिस्तान कहाँ जा रहा है। पाकिस्तान शुड बी डिसइंटीग्रेटेड, मैं बिल्कुल ही खुलेआम बोल रहा हूँ, डिसइंटीग्रेट होना चाहिए इनको। बलोचिस्तान ऐसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं इतने साल से, उनको अलग हो। खैबर पख्तूनवा अलग होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। उसके बाद सिंध का हिस्सा अलग होना चाहिए, सिंध तो ऐसे भी हमारा था। ठीक है, सो डिसइंटीग्रेशन मुझे दिख रहा है, अब कब होगा पता नहीं, जल्दी हो जाए तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, कुल मिला के बात यह है कि क्रिकेट और जियोपॉलिटिक्स को पाकिस्तान ने ही घुसाया है, इंडिया ने नहीं घुसाया है। इंडिया अपने स्टैंड पे खड़ा था कि तुम लोगों ने, तुम्हारे आतंकवादियों ने, तुम्हारे आर्मी चीफ ने इतना बका है, उनके वजह से हमारे 26 लोग को धर्म पूछ के मारा गया है, हम तुमसे तो नहीं लेंगे भाई। ठीक है, और इसमें एक नमूना है, वो है फ़हीम अशरफ। उसने ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ाया था, बकवास एक पोस्टर लगाया था। कल जो ये लोग फ़हीम अशरफ पे इंडियंस आउट हो रहे थे ना, चाहे वो अभिषेक हो, सूर्या हो या शुभमन हो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। बिकॉज एक नॉर्मल स्लोअर बॉल आपसे खेला नहीं जा रहा है भाई, तो मुझे उनसे बहुत गुस्सा आ रहा था। इंडिया का हाथ पैर क्यों फूल रहा है? 147 नहीं अगर आप चेस करोगे कन्विंसिंगली तो क्या करोगे? खैर फाइनल को अच्छा बनाया इन्होंने, बट मुझे समझ नहीं आया ये क्रिकेट क्यों खेला उस तरह से इंडिया ने। बट जो भी है, एट द एंड ऑफ द डे तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे एंड लास्ट रिंकू का चौका, तो इंडिया जीत गई। बट इंडिया का जीतना बनता भी था, बिकॉज इनके गाल पे तमाचा पड़ना बहुत ज़रूरी था। बिकॉज इनके जेस्चर्स 6-0 ये वो रफाल दिस दैट, ये जो कर रहे थे नाटक,
इनका नाटक खत्म हुआ और मेरे हिसाब से हारिस राव का करियर खत्म हो चुका है। हारिस राव को अगर आप फिर से खिलाते हो तो भैया साफ क्लियर है कि भैया पर्ची का क्रिकेटर है। जैसे फ़हीम अशरफ आपका पर्ची वाला है, सलमान अली का पर्ची वाला है। मतलब पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का एक बेसिक जुमला है, पर्ची पर्ची पर्ची। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, ये सब पर्ची वाले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अरे उसी टीम में मोहम्मद वसीम बैठा हुआ है बाहर, ठीक है, उसी टीम में आपको सुफियान मुकीम बैठा हुआ है, ये लोगों को क्यों नहीं खिला रहे हो भाई? तो मतलब कहने का सेंस ये है कि आपका पूरा का पूरा सिस्टम ख़त्म है, पूरा का पूरा पॉलिटिक्स ख़त्म है, पूरा का पूरा आपका क्रिकेट बोर्ड बेकार है, आपका सपोर्ट स्टाफ। माइक हेसन वो ऐसा कोच जिसको बेंगलोर को कभी जिता नहीं पाया और उसको आरसीबी से निकाला गया, अब आपका कोच बन के बैठा हुआ है। मतलब वो तो मुझे बंदा ही कंफ्यूज लगता है, माइक हेसन, ठीक है। तो ये बेवकूफ़ी का हद था। कल का मैच और लास्ट का जो ड्रामा एक डेढ़ घंटे का ड्रामा हुआ है, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है हुआ क्या, बिकॉज गुस्सा भी आ रहा है। इंडियन टीम ने वर्चुअल ट्रॉफी सेलिब्रेट की है, आप सूर्य कुमार यादव का आप वीडियो जाकर देखो। फिर अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल वर्चुअल ट्रॉफी AI वाला जनरेटेड ट्रॉफी लगा के सब डाल रहे हैं। मतलब कितना गंदा स्थिति है। पाकिस्तान बेइज्जत पे बेइज्जत होता चला गया और मोहसिन नकवी को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो बंदा ट्रॉफी लेके भाग गया। कैंपेन चलना चाहिए ट्विटर पे बहुत दिन तक, ठीक है, ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी, ठीक है, एकदम 100% ट्रॉफी चोर है और इस बंदे का एकदम बहिष्कार होना चाहिए। मतलब मैं क्रिकेट देखता हूँ, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, बट यार ये कौन करता है? क्योंकि जो बंदा जीता है, अरे तुमसे नहीं ले रहे हैं क्योंकि तुमसे हाथ नहीं मिलाना चाहते, पहले भी नहीं मिलाया, अब कैसे ले लेंगे तुमसे? तुम अपने ट्वीट्स देख लो, मोहसिन नकवी क्यों लेगा तुमसे कोई ट्रॉफी आके? तो भैया तुम UAE के बोर्ड के लोग थे, वहाँ के रॉयल फैमिली लोग थे, वो लोग को दे देते भारत को ट्रॉफी। लेकिन तुमको तो भाई ईगो था कि नहीं देंगे तो हम ही देंगे, और ये भी नाटक था इनका, ये भी समझ लीजिए। एक दिन पहले मोहसिन नकवी ने बाकायदा ट्वीट किया है, और कोई एडमिनिस्ट्रेटर ACC का चीफ कैसे ट्वीट कर सकता है? ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं है कि आई एम वेरी एक्साइटेड टू गिव द ट्रॉफी टू द चैंपियन ऑफ एशिया कप। मतलब क्या बकवास है। ट्वीट किया या पता नहीं ऑफिशियल मेमो आया, जो भी आया, ये तो मुझे समझ, ये इनका नाटक था कि भैया तुम जीत जाओ भारत, मैं ट्रॉफी तो तुम्हें नहीं, क्योंकि उनको पता था कि भारत इनसे ट्रॉफी नहीं लेगा, इसीलिए इन्होंने नाटक किया है। वीडियो बहुत लंबा हो गया, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज मुझे भड़ास निकालना है, बिकॉज इन जैसे लोगों का क्या करें हम लोग। मतलब कभी कभी लगता है पूरा यार, ऑपरेशन सिंदूर भारत को सीज़फायर नहीं करके POK ले ही लेना चाहिए था। एटलीस्ट POK जो अपना है वो तो ले ही लेना चाहिए था, बिकॉज ये बेवकूफ़ाना हरकत ये लोग ख़त्म नहीं करेंगे और ये कभी सुधरेंगे नहीं, कभी भी नहीं, ठीक है, कभी नहीं सुधरेंगे। बिकॉज इनका वही है, देखो जो स्टेट, जो भी कंट्री इस तरीके की बनती है ना, जब डिसइंटीग्रेट होकर, ठीक है, उनका हमेशा से मुद्दा वही रहेगा। और टेररिस्ट और टेरर पे ही बना हुआ है पाकिस्तान, और वही सोच है उनकी। दिक्कत ये भी है कि उनको फंडिंग मिलते रहती है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, ऊपर से पीस दिखाना है, अंदर से तो नाटक ही है सबका, मेजर कंट्रीज़ का, तो ये चलता रहता है। तो भारत को बहुत अच्छा, प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी ट्वीट आया कि ऑपरेशन सिंदूर में हम लोग जीते और क्रिकेट फील्ड में भी हम लोग जीते, और ये बिल्कुल सही बात है। सो पाकिस्तान अपने हिसाब से, उनके हिसाब से तो वो सारे जंग जीते हैं, 48 जीते, ठीक है 65 जीते, 71 जीते, 99 जीते, उनके हिसाब से सब जीत गए हैं वो, ठीक है। बट और एशिया कप भी वही जीत गए हैं, क्योंकि ट्रॉफी तो लेके चले गए ट्रॉफी चोर, ठीक है। लेकिन वीडियो तो है हमारे पास, इसका वीडियो है। सो ये बेवकूफ़ाना हरकत इनकी ख़त्म नहीं होगी। सो चलिए यहीं पे वीडियो अंत करते हैं। बहुत कैजुअल टॉक मैंने किया है इस बार, कोई फॉर्मल नहीं किया है। मजाक भी है इसमें, गुस्सा भी है, सब चीज़ है, बट इंडिया को ट्रॉफी मिलनी चाहिए थी। चलिए देखते हैं क्या होता है, ऑफिशियली देते हैं कि नहीं देते हैं ये लोग। चलिए यहीं पे वीडियो ख़त्म करता हूँ, और नेक्स्ट हम बात करेंगे मूवीज़ पर, सीरीज़ पर। बहुत सारी सीरीज़ पेंडिंग है जो मैंने देखी हैं, मूवीज़ भी बहुत सारी पेंडिंग थी, बट चलिए मूवीज़ तो छोड़िए, अब जॉली लिबर्टू का मैं दे दूंगा, बट बाकी और भी बहुत सारी सीरीज़ आई हैं, उस पर बात करेंगे। और मेरा जो ट्रिप रहा उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा, होपफुली कुछ वीडियोज़ डालूँगा। तो मिलते हैं, गुड बाय।